अल्लाह ताला की बेपाया हम्दो सना, उसकी तकदीस, उसकी तमजीद और उसकी तौहीद का इकरार और उसकी नेमतों का इजहार। दरूद व सलाम और रहमत आलम नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म शाह उमम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और अल्लाह की रहमत नाजिल हों अहले बैत अत्हार पर, साहबे किराम पर, आइम्माए दीन, फुक़हाए किराम, मुजाहिदीन इस्लाम और औलिया इज़ाम पर। आज उम्मत मुस्लिमा पर जो सूरत हाल तारी है वो किसी भी साहिब बसीरत और साहिब दानिश से पोशीदा नहीं है। इसमें मस्जिद अक्सा मुसलमानों के दिल में उसकी अहमियत, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हमारे दिलो दिमाग में समाई हुई है, उस वजह से मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई लोग जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। और ये सिलसिला कोई आर्जी नहीं है, हंगामी नहीं है, नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला जारी है। और फिर उनके मुकाबले में जो लोग हैं वो धरती के फसादी और शरीर तरीन लोग, जिनके बारे में कुरान मजीद भी बड़े वाज़े अल्फाज में मुसलमानों से उनकी अदावत को वाज़े करता है। तो ऐसे हालात में उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द के ज़िम्मे ये लाजिम है कि वो मस्जिद अक्सा की तारीख से आशना हो, उसकी अहमियत से आशना हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फजीलतें बयान फरमाई हैं उससे आगाह हो, अपनी नस्ल नौ को वो इसमें शामिल करे और ये ना समझे कि वो मस्जिद अक्सा है, वो बैतुल मक़दिस है और वो फ़िलिस्तीन है, उसका हमसे क्या ताल्लुक। आपके जहन में शायद ये बात हो कि एक शख्स वो फ़िलिस्तीनी था और काबातुल्लाह के पर्दे को पकड़कर वो पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहा था। अल्लामा इसार इलाही ज़हीर रहमहुल्लाह उनका ये बयान है, चश्मदीद, वो इसके गवाह और उन्होंने खुद ये बयान किया। तो वो पूछने लगे कि तुम्हारा मुल्क अपना लुट गया, तुम्हारे साथ जो बीत रही है वो कैसी सूरत हाल है और तुम उसको छोड़ के पाकिस्तान की सलामती की दुआ कर रहे हो, इसके पीछे क्या एहसास, क्या है, वो जज्बात क्या है। तो उस वक़्त उस फिलिस्तीनी ने यह जवाब दिया था कि पाकिस्तान बचेगा तो हम भी बचेंगे। ये वो दर्द है जो आज पाकिस्तान के गयूर अवाम, इनकी हुकूमत, इनके जिम्मेदारान से ये एक पैगाम है जो इनके नाम है कि ऐसा कोई इक़दाम होना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा की निगाहें आखिर पाकिस्तान पे आके क्यों ठहरती हैं और पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ क्यों एक्का कर लेती है, इसको बदनाम करने की, इसको ऐसा करने की क्यों कोशिश की जाती है। मैं चलता हूँ आपको तारीख के उन दरीचों की तरफ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। साहबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम आपसे सवाल करते हैं और एक मुज़ाकरा हो रहा है साहबा के दरमियान। सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी और कहते हैं कि हम ये मुज़ाकरा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे कि मस्जिद अक्सा बेहतर है या मस्जिद नबवी बेहतर है। आप अंदाजा कीजिए कि उनको मस्जिद अक्सा से एक ताल्लुक था, वो अंबिया की सरजमीन है, वो फिलिस्तीन है, तो उसका जो ताल्लुक था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, उसकी जो तारीख से कुछ आशनाई थी, उस हवाले से वो बात कर रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी बात सुनी तो आपने फरमाया कि मस्जिद अक्सा में 4 नमाजें पढ़ी जाएं और मस्जिद नबवी में 1 नमाज पढ़ी जाए तो ये एक बराबर है। फिर आपने फरमाया कि वला निअमल मुसल्ला, के अल कुद्स मस्जिद अक्सा वो कितनी अच्छी नमाज की जगह है। और फिर आपने फरमाया कि एक अहद ऐसा आएगा
करीब है कि तुम में से किसी एक के पास उम्मत मोहम्मद अला साहिबी अस्सलातु वस्सलाम के किसी एक फर्द के पास इतनी जगह हो जिससे वो देख के, इतनी जगह जितनी घोड़े बांधने की रस्सी होती है, शतन फरसी, तो आपने फरमाया कि इतनी जगह हो और वहां से वो अल कुद्स का नजारा कर ले तो ये उसके लिए दुनिया व मा फीहा से बेहतर होगा। ये क्या बात थी, ये क्या पेशगोई थी? इसमें फिलिस्तीन के उन गयूर लोगों की एक कहानी पिन्हा थी कि उनको बहुत से डॉलरों की ऑफरें हुई, बहुत कुछ उनको ऑफर किया गया, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है, माश नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि किसी सूरत हमने ये फरोख्त करके यहाँ से जाना नहीं है। और यही असल झगड़ा है, क्योंकि यहूदी चाहता है कि हम वो अर्ज़े मऊद जिसका हमसे वादा किया गया था, और आप जानते हैं, अगर तारीख से आशनाई रखते हैं, कुरान मजीद की सूरह मायदा उठा के देखिए कि जब इनको ये वादा दे दिया गया था कि तुम्हारे लिए अर्ज़े मुकद्दस लिख दी गई है, उस वक्त इनके बड़ों ने जो किरदार अदा किया था वो क्या था? फदहब अंता व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, कि आप और आपका रब जाके लड़े उस अर्ज़े मुकद्दस के लिए, हम तो यहां बैठे हैं। उस वक्त इनके बड़ों का ये किरदार था। और आज ये उस अर्ज़े मऊद को मुसलमानों से जो छीनना चाहते हैं, ये कभी ऐसा नहीं हो सकेगा, ये छीन नहीं सकेंगे। ये जब भी रहेंगे ऐसे ही जिल्लत से रहेंगे, अपने नापाक अज़ाइम ही से रहेंगे। ये पूरी तरह उस पर कब्जा, और मुसलमानों को वहां से इनखिला वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये दूसरों के रहीने मिन्नत ही हमेशा रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया और जो सहाबा किराम के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी, ये हमें बताती है कि अहदे नबी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो असहाब थे वो ऐसी बातें मस्जिद अक्सा के मुतल्लिक वो जानना भी चाहते थे। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है सही बुखारी के अंदर, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि इस सतह जमीन पर, रुए जमीन पर सबसे पहला घर कौन सा है? फरमाया कि बैतुल्लाह है, खाना काबा है। अर्ज की उसके बाद फरमाया कि मस्जिद अक्सा। फिर अर्ज करते हैं कि इनके दरमियान फासला कितना है? आप फरमाते हैं 40 साल। तो अगर इस हदीस की रोशनी में यह बात समझी जाए कि इससे मुराद सैयदना इब्राहिम की काबा की तामीर और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की मस्जिद अक्सा की तामीर ये मुराद है, तो फिर ये बात दुरुस्त नहीं है, यानी हमारा ये समझना दुरुस्त नहीं है। क्यों कि मस्जिद अक्सा की जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथों तामीर हुई और जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों बैतुल्लाह की तामीर हुई, इन दोनों में फासला तो 1000 साल से भी ज्यादा है। आपने जिस तरफ इशारा फरमाया वो उसकी बिल्कुल इब्तिदाई तामीर है, जिसके बारे में शारहीन ने ये लिखा है कि इससे मुराद या तो फरिश्तों से जब इसकी तामीर का आगाज करवाया गया वो दौर मुराद है, या आदम अलैहिस्सलाम ने जो इसकी तामीर की, क्योंकि रिवायात के अंदर आदम अलैहिस्सलाम का बैतुल्लाह के गिर्द तवाफ करना वो मौजूद है। इसका मतलब है कि इससे पहले इसकी तामीर फरिश्तों के हाथों भी हुई, यानी ये इस सफाई हस्ती पर वो कदीम घर है जिनका वजूद फरिश्तों के जरिए से और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के जरिए से इस धरती पर रखवाया गया। उनकी इन चाहतों, इन इखलास और उनकी जो अल्लाह ताला से दोस्ती और ताल्लुक था, ये मस्जिद अक्सा हो, बैतुल्लाह हो या मस्जिद नबवी हो, ये तीनों इस जमीन पर अल्लाह ताला की अज़मत और उसकी मोहब्बत के निशान है जो अंबिया ने अल्लाह ताला से की थी। आप देखिए कि आपको इस जमीन पर किसी नबी का अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई घर आपको नजर नहीं आएगा। उनकी आएंगी तो मसाजिद नजर आएंगी, जैसे मस्जिद अक्सा है, जैसे मस्जिद नबवी है, जैसे बैतुल्लाह है। तो इसका मतलब यह है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने अपने लिए जो कुछ जमा किया वो यही था
कि उन्होंने अल्लाह ताला के घर की तामीर और आबादकारी के मुताल्लिक सोचा, ये काम किया। आप अगर देखें तो यहूद ने इसके बिल्कुल बरक्स काम किया। उन्होंने ये किया, यहूद और नसारा ने मिलके, कि उन्होंने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की कब्रों को मस्जिदें बनाया। अंबियाए किराम ने क्या किया था? उन्होंने अल्लाह के घर बनाए थे, इन्होंने कब्रों को मस्जिदें बनाया। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की कबूर को, उनको मस्जिदें बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अपनी मुबारक जिंदगी के आखिरी लम्हात में यह फरमाया था कि क़ातलल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदू क़ुबूर अंबियाइहिम, और एक हदीस में वसालिहिम, कि अल्लाह ताला यहूद व नसारा को गारत करे कि इन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को, अपने नेक लोगों की कब्रों को मसाजिद बना लिया था। पता ये चला कि वो जब मनहजे अंबिया से हटे तो वो धरती के मबगूज तरीन लोग, शिरारुल खल्क ठहरे। तो हम कैसे अंबिया के मनहज को छोड़ के इस दुनिया और आखिरत में इज्जत पा सकते हैं? देखिए, उन्होंने अपनी तरफ से तो अच्छा काम किया ना, कि अंबिया की कब्रों पे पैसा लगाया, उनको मस्जिदें बनाया, लेकिन ना अल्लाह को ये बात पसंद थी, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कोई आमादगी का इजहार किया, बल्कि ऐसे अल्फाज इरशाद फरमाए जो हमें पता देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को रिवायत करने वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरअसल अपनी उम्मत को इस बात से डरा रहे थे कि वो आपकी कब्र मुबारक के साथ कुछ ऐसा न करे। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मस्जिद नबी की फजीलत बताई, जो मस्जिद अक्सा की बताई, जो मस्जिद हराम की बताई, उसमें एक हदीस बड़ी मारूफ है, सहीहैन की हदीस है कि अगर तुमने किसी जगह की हैसियत के मुताबिक, यानी उसका मफहूम ये है, ला तुशद्दुर रिहालु इल्ला इला थलाथति मसाजिद, 3 मस्जिदों के अलावा तुम बकायदा तैयारी के साथ रखते सफर बांधकर और उस जगह की अहमियत के पेश नजर उसको बायसे बरकत समझकर अगर जाना चाहते हो तो इस सतह जमीन पर 3 मसाजिद ऐसी हैं जिनमें तुम जा सकते हो, इसके अलावा की इजाजत नहीं है। इस एहतिमाम के साथ और उस जगह की अहमियत के पेश नजर वो कौन सी हैं? मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। इससे वाज़ेह होता है कि मुसलमानों के दिल में जैसे मस्जिद हराम की, जैसे मस्जिद नबवी की मोहब्बत है, तो उसी तरह मुसलमानों के अंदर ये शौक भी होना चाहिए कि हमने अल कुदस को भी देखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुसलमानों को शऊर दिया दरअसल कि आप इसका एहतिमाम करें, और वो शऊर आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर मौजूद है। ये उसे देखना चाहती है, ये उसका नजारा करना चाहती है। तो इस हवाले से हमें जरूर अपने दिलों के अंदर ये बलबला ताजा रखना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे तो हम उस घर को भी देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर ये रिवायत, यानी सही बुखारी के अंदर ये रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, आपने इरशाद फरमाया कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो फरिश्ता आया जिसने उनकी रूह को कब्ज करना था, तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इजहार नाराज़ी किया। वो फरिश्ता पहुंचा अल्लाह ताला की बारगाह में और ये सूरत हाल बताई, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनसे कहें कि आप एक बैल पर हाथ रखें, जितने बाल उसके नीचे आएंगे उतने 100 साल उनको उम्र दे दी जाएगी, लेकिन आखिर मौत है। तो फरिश्ते ने आके यही पैगाम दिया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अच्छा, इस इतनी लंबी उम्र के बाद क्या होगा? तो उसने ये कहा कि इसके बाद भी फिर इस दुनिया से जाना ही है। तो वो कहने लगे कि अगर जाना ही है तो ठीक है, मैं अपनी जिंदगी देता हूँ, उसके नाम करता हूँ, लेकिन इतना सा मुझे वक़्त देना कि मैं अर्ज़े मुक़द्दस के करीब होना चाहता हूँ। क्यों? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जैसे उलुल अज़म पैगंबर वो चाह रहे हैं कि मेरी अगर वफात हो
तो जिस कदर मैं अर्ज़ मुक़द्दस से करीब हो सकूं तो उतना होना चाहिए मुझे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें उस सुर्ख टीले के पास सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाता। ये अंबिया का ताल्लुक, ये अंबिया की सरजमीन, अंबिया से मोहब्बत। अगर आप फिलिस्तीन से मोहब्बत करते हैं, मस्जिद अक्सा से मोहब्बत करते हैं, तो आप समझें उस मनहज पर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को दिया कि तमाम अंबिया किराम की इज्जत, उनकी नामूस, उनके मकामात की इज्जत, उनकी कदर ये अपने दिलों के अंदर बिठाए। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी। इसी तरह अब अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस तामीर का और मस्जिद अक्सा की इस हैसियत का मुसलमानों ने जब से इसको एक खास खित्ते का मसला समझा, तब से फिर क्या हुआ कि यहूदी उस पे जो है वो अपना कब्जा जमाने लगे किसी न किसी हैसियत से, और इसको वो हैकल सुलेमानी की तामीर के लिए दोबारा वो मिसमार करके इसको शहीद करके बनाना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अब हमारे जिम्मे है कि हम जैसे मस्जिद अक्सा की फजीलत और हैसियत को जानते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी उसके तनाजुर में देखते हैं। और आप ये देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई तो मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक कराई गई पहले सेशन में, उसके बाद फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों तक ले जाया गया। अब ये जो मस्जिद अक्सा है इससे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का गहरा ताल्लुक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी का अहम तरीन सफर वो भी यहाँ तक हुआ। तो मस्जिद अक्सा की इस हैसियत को लोगों के दिलों से, मुसलमानों के दिलों से मिटाने के लिए इसकी हैसियत को कमतर किया जाता है। इसके खिलाफ जो दुश्मन है, जो यहूद हैं, उनको और उनकी चालों को समझना मुसलमानों के लिए मुश्किल नजर आता है। वो चालें चलते हैं और आप देखिए कि उन्होंने मुसलमानों को, वहां के मुसलमानों को फाड़ा है। कैसे फाड़ा कि एक हैं गजा में रहने वाले मुसलमान जिनकी क़यादत हमास नामी वो तंजीम करती है, और एक दीगर फ़लस्तीनी जिनकी क़यादत अल फतह करती है। आप अगर मीडिया पे देखें तो आपको नजर आता है कि गजा की जंग, फिलिस्तीन की जंग के लफ्ज कम इस्तेमाल होते हैं। बकायदा जो होता है वो गजा की जंग, और बकायदा जो बात होती है ये नहीं होती कि हमें फिलिस्तीनियों की हिमायत करनी है। वहां पे क्या बात आती है, हमें हमास की हिमायत करनी है, और इसी को लेके सारे लोग कर रहे हैं। ये किस बात का नतीजा है? दरअसल वो चाहते हैं कि ऐसी ताकतों को सामने लाया जाए जिनके मनहज वाज़े ना हो, जिनके अंदर ऐसे लोग शामिल हो जिन्होंने मुसलमान ममालिक पे वो धावा बोला जो कुफार भी ना कर सके। आप दबे लफ्जों में इसे समझ रहे होंगे। यकीन कीजिए अगर आप इसको ऐसे तनाजुर में समझ लें कि आज कश्मीर इस खित्ते का मसला है, तो अगर कोई यहां की ऐसी तंजीम जो मुल्क दुश्मन हो वो कश्मीर पे जाके अचानक हल्ला बोल दे तो आप क्या समझेंगे? ये पाकिस्तान की खैर खाई कर रहे हैं। आपके जहन में सवालात उठेंगे, आप खदशात का शिकार होंगे। आखिर पाकिस्तान के दुश्मन आज कश्मीर को क्यों आजाद करके देना चाहते हैं? तो दरअसल मकासद कुछ और होते हैं, हमें दिखाए कुछ और जाते हैं। हम उन हालातों वाकयात से जो वहां के होते हैं बिल्कुल नाआशना होते हैं। हमारा मीडिया हमें वो चीजें नहीं दिखाता। तो इस वजह से हम फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के भी साथ हैं, लेकिन हम आंखें खोल के इन सारे मनाजिर और इस तनाजुर को देख के कुछ फैसला कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें तो ये यहूद, इनके बड़े वो क्या थे कि जिन्होंने हमेशा जिहाद से रुख मोड़ा। आज जब हम कहते हैं
कि उनके मुकाबले में कम अज कम ये सूरत है कि तुम उनकी अशिया का बाइकाट करो, कम से कम ये है। तो लोग कहते हैं कि ये तो बड़ी तंग नजरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उनसे मामलात भी किए, बल्कि बिल्कुल आखिरी उम्र मुबारक में आपकी ज़रा लोहे का लिबास वो एक यहूदी के पास था और उसके इवज जो आपने लिए हुए थे। तो तुम क्यों कहते हो कि उनसे बाइकाट करो? मेरे दोस्तों, आप अगर पूरी तरह सीरत को नहीं समझते तो आप ऐसी सोच के हामिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो मुझे बताइए कि मदीना के अंदर यहूद का बोलबाला, उनकी माशी इस्तेहकाम, वो सब कुछ था। तो उसको आके पांव तरे किसने रोंदा? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोंदा। फिर मुझे बताइए, जो लोग ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा ये है कि आप दीगर मज़ाहिब से भी लेन देन करते थे, मुझे ये बताएं कि जब वो मुआहदे तोड़ते थे तो बनु कैनुका को यहां से किस हस्ती ने निकाला जो सदियों से यहां पे आबाद थे? बनु नजीर को, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह हश्र के अंदर फरमाया। और मैं आपसे कहूंगा, आप कुछ ना पढ़े, आपके पास वक्त कम है अल्लाह को देने के लिए, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, इस कुरान के लिए, हदीसे नबविया के लिए। तो कम अज कम आज मेरी इस दरखास्त पे सूरह हश्र 28वें पारे की जो सूरत है उसको शुरू से आखिर तक पढ़ ले, तो आप यकीन कीजिए अपने दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के दीन की मोहब्बत और यहूद से नफरत का वो दरस लेके उठेंगे कि आप कहेंगे कि ये तो बहुत लाजिम था मुझ पर, हम कहां सोए रहे। वही सूरह हश्र जिसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला युकातिलूनकुम इल्ला फी कुरम मुहस्सनतिन औ मिन वराई जुदर। ये जो यहूद है कभी भी तुम्हारे सामने आके जंग नहीं कर सकते, मैदानों में नहीं आएंगे। ये जो कह रहा ना नेतन्याहू बार बार के हम बस गोरिल्ला जंग लड़ेंगे, अब हम उतारने वाले, अब ये कुरान मजीद की सच्चाई के बाद हम कभी ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो आमने सामने आके लड़ेंगे। हाँ, जहां भी होगा वो छुप के लड़ेंगे। इल्ला फी कुरम मुहस्सना, वो ऐसे फसील वाले शहरों के अंदर वो जो फसील लगाई होती है, या कुरम मुहस्सना वराई जुदर, या दीवारों के पीछे होके लड़ेंगे। वही बात जिसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यहूद से तुम्हारी जंग होगी। और उस हदीस में इशारा है कि यहूद दरख्त और पत्थर के पीछे छुपेंगे और दरख्त और पत्थर बोल के बताएंगे, सही बुखारी की रिवायत के या मुस्लिम हादा यहूदी मिन वराई, ए मुसलमान ये यहूदी मेरे पीछे छुपा है। ये दरख्त और पत्थर का बोलना ये क्या है? ये उन करामात की तरफ इशारा है जो अल्लाह ताला इस उम्मत मुस्लिमा को नसीब करेगा कि दरख्त और पत्थर बोल के बताएंगे मेरे पीछे यहूदी है, इसे कत्ल कर, इसे मार। तो जो छुप रहा हो वो कभी भी गालिब नहीं आ सकता, छुपता वही है जो भाग रहा हो। इस वजह से ये कभी हमारे सामने नहीं आएंगे। और कुरान मजीद की ये सच्चाई भी अपने जहनों पर नक्श कर लीजिए। कुरान मजीद फरमाता है सूरह आले इमरान, दुरिबत अलैहिमुद्दिल्लतु ऐनमा थुकिफू, ये जहां कहीं भी रहेंगे इन पर जिल्लत चिमटा दी गई है। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन नास, उस जिल्लत से निकलने के लिए इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो वो अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, यानी मुसलमान रियासतों की पनाह में रहेंगे, या फिर कुफार की पनाह में रहेंगे। और आज हम देख रहे हैं, पहले ये मुसलमानों की पनाह में थे, आजकल ये ईसाइयों की पनाह में है। जब उनको डस पहुंचती है वो इनको कत्ल भी करते हैं। हिटलर ने इनके साथ कैसा सलूक किया तारीख जानती है। और आज भी मुसलमानों की तरफ से किसी सलाहुद्दीन अयूबी को उठने की जरूरत है, और ईसाइयों और दीगर कुफार की तरफ से किसी हिटलर को उठने की जरूरत है जो इनको तहे करे और निशाने इबरत बनाए। आज हमें यह पैगाम मिलता है कि वो लुटी लुटी मसाजिद, वो तबाह खान गाहें शब रोज तक रही हैं मेरे गाजियों की राहें, जहां गर्दनें कटी हैं, जहां अस्मतें लुटी हैं,
फिर किसी मीरे कारवां को पुकारती हैं राहें, इलाही अता कर सरे कुफ्र तोड़ना है, किसी गजनबी के बाजू किसी गजनबी की बाहें। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया पर यहूद के इस लॉबी और यहूदी प्रोपेगेंडे के इस माहौल में हमें अला वजिल बसीरत मजलूम मुसलमानों का साथ देने की तौफीक नसीब फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।